अंधभक्तों ने कसम खा रखी है कि वो किसी की भी मानने वाले नहीं हैं। वो जिस देश में है उस देश के नियम कानूनों का भी पालन नहीं करेंगे। उन्होंने तो सिर्फ फैलानी है नफरत नफरत नफरत, और नफरत भी ऐसी वैसी नहीं है, खास समुदाय को टारगेट करके अपने अंदर का जो गंध है उसे निकाल करके दुनिया के सामने बताना है कि हम भारत देश से आते हैं जहां मोदी सरकार है, जहां खुले तौर पर आजादी है किसी भी धर्म के लोगों को गाली देने की, किसी भी मजहब के लोगों को टारगेट करने की। क्योंकि आए दिन तो हमारे नेता हो चाहे मीडिया के एंकर हो जो एक उंगली के इशारे पर नाचते हैं, तो जब वो लोग नहीं सुधर सकते तो हम कहां से सुधरेंगे। हम तो ये भी नहीं मानेंगे कि किस देश का क्या नियम कानून है, हमारे जो मोदी जी हैं वो सबको बचा ले जाएंगे। तो हमें क्या है, हमें तो सिर्फ नफरत परोसनी है, एक गंध जो हमारे दिल में भर दिया है बीते 7 सालों से, उस गंध को निकाल करके दुनिया को ये बताना है कि हम भारत से आते हैं, उस भारत से आते हैं जहां पहले ये बताया जाता था ये गांधी जी का देश है, ये नेहरू जी का देश है, ये तमाम उन लोगों का देश है जहां गंगा जमनी तहजीब थी, ये अशफाकुल्लाह का देश है, ये तमाम उन लोगों का देश है जहां लोग कस्में खाते थे कि ये भारत देश है जहां से लोग हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें कायम करते हैं। अब ये छवि हमारी धूमिल होने लगी है, हर जगह हम लोगों को शक की निगाह से देखा जा रहा है और हर कोई सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहा है कि ये भारत में तो एंटी मुस्लिम जो चलन है वो चल चुका है और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके चलते वो ये भूल गए कि मुस्लिम सिर्फ भारत के मुसलमानों को ही नहीं, आपने तो महामारी का जिक्र भी जो है मुसलमानों के कंधे मर दिया, और जिसका असर ये हुआ कि जब देश ने तो आपके इस अनदेखे को नजरअंदाज कर दिया, पर विदेशों में इसकी कड़ी आलोचनाएं हो रही हैं। जहां तबलीगी जमात को टारगेट करने के बाद तमाम लोग जो हैं वो खुल करके सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया इन इंडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं मोदी हुकूमत से कि आखिरकार आपके राज में ये हो क्या रहा है, और ये हो क्या रहा है आपके राज में जिसके चलते ये नफरती चिंटू इतने उग्र हो चुके हैं कि चाहे वो यूएई में बैठे हों चाहे कनाडा में, हर जगह सिर्फ नफरत परोसने से बाज नहीं आ रहे। तो यूएई में अंधभक्तों के ऊपर कार्रवाई की गई, तो अब कनाडा भी सख्त हो चुका है एंटी मुस्लिम पोस्ट को लेकर के, जहां एक भारतीय युवक को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और उसे उसके देश वापस भेजने की तैयारियां चल रही हैं। चलिए जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अरब देशों में सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया प्रदर्शित करने के लिए कई भारतीय प्रवासियों को नौकरी से निकाले जाने के कुछ दिनों बाद अब कनाडा में भी एंटी मुस्लिम पोस्ट के कारण एक भारतीय को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। कनाडा ने इस्लामोफोबिया के चलते एक स्कूल निकाय से हटाकर और प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से एक के साथ अपने अनुबंध को समाप्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार रवि हुड्डा नामक युवक ने मुसलमानों और उनके विश्वास का मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आगे क्या है, ऊंट और बकरी सवारों के लिए गालियां, त्याग के नाम पर घर पर जानवरों के कत्ल की इजाजत देना, सभी महिलाओं को वोटों के लिए मूर्ख बनाने की अपील करने के लिए तंबू में सिर से पांव तक खुद को ढकने की जरूरत होती है। हुड्डा ने ट्वीट ने पूरे कनाडा को स्तब्ध कर दिया, जो विश्व स्तर पर अपने उदार मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रैम्पटन में पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने घोषणा की कि उसने हुड्डा को स्कूल काउंसिल चेयर के पद से हटा दिया था और उसके खिलाफ जांच चल रही है। इसके ट्वीट में लिखा है, प्रिंसिपल ने जांच शुरू कर दी है। स्कूल परिषद अध्यक्ष के रूप में व्यक्ति को उनकी भूमिका से हटाया जा रहा है और वह किसी अन्य क्षमता में परिषद में भाग लेने में सक्षम नहीं होगा। इस्लामोफोबिया हमारी सुरक्षित और स्वीकार करने वाली स्कूलों की नीति
का स्वीकार और स्पष्ट उल्लंघन नहीं है। रेमेक्स कनाडा, जो कनाडा की शीर्ष अचल संपत्ति विपणन वेबसाइटों में से एक है, उसने बताया कि इसने हुड्डा के अनुबंध को समाप्त कर दिया था। इसने ट्वीट किया, हम श्री हुड्डा के विचारों को साझा नहीं करते हैं और ना ही समर्थन करते हैं। हम पुष्टि कर सकते हैं कि वह समाप्त कर दिया गया है और अब आरी मैक्स से संबंध नहीं है। बहुसंस्कृतिवाद और विविधता हमारे समुदायों में सबसे अच्छे गुणों में से कुछ है और हम इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो सभी करते हैं। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी ये भी कहा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लिखा, 1984 में मूल रूप से पारित हमारे कानून द्वारा चर्च की घंटियों के लिए एक छूट शामिल थी। अब इसमें अनुमत घंटों और डेसिबल स्तरों के भीतर सभी विश्वास शामिल होंगे। मुस्लिम समुदाय सूर्यास्त अजान के साथ आगे बढ़ सकता है क्योंकि वे 2020 और हम सभी धर्मों के साथ सम्मान व्यवहार करते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया पोस्ट साझा करने के कारण यूएई में भी 4 भारतीयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। संचार माध्यमों के अनुसार शेफ रोहित रावत, स्टोर कीपर सचिन गिनकोली और नकदी संरक्षण को उनके नियोक्ताओं एम्प्लॉयर ने इस्लामोफोबिया पोस्ट साझा करने के कारण अपनी नौकरियों से निकाल दिया था। नकदी संरक्षण की पहचान उजागर नहीं की गई। आजादिया समूह के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि रोहित को निलंबित कर दिया गया है और वह अनुशासन जांच का सामना कर रहा है। शारजाह स्थित न्यूमिक्स ऑटोमेंस ने कहा कि उन्होंने अपने स्टोर कीपर गिनकोली को अगले नोटिस तक निलंबित कर दिया है। वहीं दुबई स्थित ट्रांसगार्ड समूह का कहना है कि उन्होंने फेसबुक पर इस्लाम विरोधी संदेश लिखने के कारण अपने एक कर्मचारी को निकाल दिया है। यह फेसबुक अकाउंट विशाल ठाकुर के नाम पर है। इससे पहले भी लगभग आधा दर्जन भारतीयों को सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया पोस्ट साझा करने के कारण इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। ऐसा तब हुआ है जब यूएई में मौजूद भारतीय राजदूतों ने कुछ दिन पहले ही प्रवासियों को ऑनलाइन किसी भी तरह के उत्तेजक पोस्ट साझा करने से मना किया था। 20 अप्रैल को यूएई में भारतीय राजदूत पवन कुमार और भारतीय प्रवासियों को इस तरह के व्यवहार के खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी। कपूर ने एक ट्वीट में कहा, भारत और यूएई हर आधार पर गैर भेदभाव के मूल्यों को साझा करते हैं। भेदभाव हमारे नैतिक ताने बाने और कानून के नियम के खिलाफ है। यूएई में भारतीय नागरिकों को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। इस बीच गल्फ न्यूज ने शनिवार को लिखा कि ऐसा लगता है कि भारतीय मिशन की चेतावनी को अनसुना कर दिया गया है। इसी कारण सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया को लेकर टिप्पणी करके कार्रवाई का सामना करने वाले भारतीय प्रवासियों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक शख्स कनाडा में बैठ करके रवि हुड्डा नाम का ये नफरत फैला रहा था। नफरत भी ऐसी वैसी नहीं, एक खास समुदाय के खिलाफ उसके दिल में इस तरह की नफरत भरी गई थी जो निकल करके सामने आई। उसे ये लगा कि वो भारत में नहीं है, वो कनाडा में है, तो चाहे कहीं भी बैठ करके नफरत फैलानी हो वो वहां से बच करके निकल जाएगा। पर यहां रवि हुड्डा गलती कर गए। यहां भारत सरकार नहीं, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार है। ये वो जस्टिन ट्रूडो है जब रमजान में मुस्लिम समुदाय के साथ बैठ करके इफ्तियार करते हैं। ये वो जस्टिन ट्रूडो का कनाडा है जहां जब इफ्तियार का आयोजन किया जाता है तो खुद अपने हाथों से रैपर पैकेट पैक कर करके लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। जस्टिन ट्रूडो लगातार एकता की मिसाल कायम कर रहे थे, तो उनके देश में बैठ करके आप एक नफरत फैलाएंगे और उस नफरत के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये थोड़ा सा नजरअंदाज करने वाली बात थी। पर जैसे ही ये पोस्ट कनाडा में वायरल हुआ तो तुरंत कनाडा की सरकार ने आकर के मुस्लिम समुदायों से माफी मांगी और ये कहा कि हम अपने देश में एंटी मुस्लिम पोस्ट क्या, एंटी मुस्लिम लोगों की कोई हमारे देश में जगह नहीं है, जिसके चलते रवि हुड्डा को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसा ही कुछ दिन पहले से लगातार यूएई में ये प्रकरण हम देख रहे हैं। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, उन्हें कोरियर करके वापस उनके देश भेजा जा रहा है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई
होने लगी है तमाम देशों में। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत सरकार कब इन नफरती चिंटुओं के ऊपर लगाम लगाएगी जो आए दिन सोशल मीडिया पर एक खास समुदाय के लिए जहर उगल रहे हैं। काश बीते 7 सालों में इन्हें रोका गया होता तो आज ये नौबत ना आती जो दूसरे देशों में भारत सरकार की और भारत की बदनामी हो रही है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।